पिलर्स हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, माइट इज़ राइट, मटीरियलिज्म, कट थ्रोट कंपटीशन, इंडिविजुअलिज्म, कैपिटलिज्म और खुदा से उसका कोई ताल्लुक नहीं। गॉडलेस जनरेशन है हमारी, खुदा को बात करना भी पसंद नहीं करते। मोरालिटी भी कहीं आप बात कर दें किसी महफिल में आपका मजाक उड़ेगा, कहेंगे ये तो मौलवी हो गया, इसको पता नहीं आज क्या हो गया, इसका इलाज कराओ, ये वो, इस तरह की बातें। ये एटीट्यूड कहाँ से सीख रहे हैं हम? मूवीज़ में हमेशा एक इंटेलेक्चुअल दिखाया होगा जो एथियस्ट होगा, और लूजर बंदा कौन दिखाया होगा? रिलीजियस। हमेशा ये मूवीज़ में आप देख लें, उसको डम दिखाया होगा, रिलीजियस को। इसी तरह टीवी शोज़ में एक डम सा मौलवी ला के बिठा देते हैं जिसको पता ही कुछ नहीं, और अपना सबसे इंटेलेक्चुअल बिठा देते हैं। उसको जो अच्छा खासा बेचारे को रगड़ा लगाते हैं, खूबसूरत सी औरत के साथ बिठा देते हैं। वो मौलवी साहब जो है उधर देखते रहते हैं और उनको जवाब देना भी नहीं आता। और शो क्या करते हैं लोगों के, मौलवी डम्ब होते हैं। रिलीजन जो है वो बड़ा डिग्रेड किया गया। तो क्यों नहीं बुलाते जाकिर नाइक जैसे लोगों, हमजा जॉर्सिस को क्यों नहीं बुलाते? ये पिलर्स हैं, ये तो बचपन में मेरे टाइम में, बचपन से कह लूँगा, स्टार्ट करते थे। आपने बार बार मूवी से कहना, आई जस्ट थिंकिंग कि ये 7 चीज़ें कौन सी मूवी में देखी हैं। तो देन जस्ट केम आउट टू माय माइंड कि मैं अमेरिका में पढ़ रहा हूँ, मैंने लायन किंग देखी है, क्रैपी मूवी। It has all that. Exactly. Even starting from the children. Even Tom and Jerry. देखें एक चीज़ के पिलर्स ये हैं, तो उनका मीडिया भी ये होगा, उनके एंकर, उनका एजुकेशन सिस्टम इस पे बेस्ड है, तो प्रोडक्ट ये निकाल रहे हैं। अब ये जो प्रोडक्ट है ये दज्जाल के फॉलोअर्स हैं, क्योंकि दज्जाल की सिविलाइजेशन के ये पिलर्स है अकॉर्डिंग टू हदीस। यस, ईथोस मीन एथिकल सिस्टम। कैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हूएवर हियर्स ऑफ दज्जाल लेट हिम नॉट गो नियर टू हिम, बिकॉज एक बंदा बड़े से बड़ा मोमिन जाएगा उसके करीब, लेकिन वो उसे ऐसे आर्गूमेंट्स देगा कि वो बड़े से बड़ा मोमिन भी जो है उससे कायल हो जाएगा। ये डिपेंडेंसी का एलिमेंट है उसमें। ह्यूमन बीइंग उसकी सिविलाइजेशन पे बहुत डिपेंडेंट हो चुके होंगे, इसलिए उससे जान छुड़ाना बहुत मुश्किल है। एक बंदे ने आलिम से पूछा कि उसके माथे पे तो काफिर लिखा होगा, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि हर मुस्लिम तो पढ़ लेगा, हमें तो पता लग जाएगा वो दज्जाल है, सो हाउ यू आर सेइंग कि जी वो उसके माथे पे काफिर लिखा होगा, फिर भी हम उसे फॉलो करेंगे? तो उन्होंने कहा कि देखें आप सिगरेट पीते हैं, तो इत्फाक से वो पीता था। तो उन्होंने कहा कि सिगरेट पे आप नहीं लिखा देखते कि तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है, फिर भी पीते हैं, क्यों पीते हैं? उसने कहा कि हाँ मैं समझ गया, एडिक्टिव, सिगरेट बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है। तो यही बात है कि दज्जाल की सिविलाइजेशन एडिक्टिव है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो मटीरियलिस्टिक वैल्यूज़ की बात करती है, क्योंकि उसमें ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो ह्यूमन फॉल्स नेचर को जो है बहुत ज़्यादा अपील करते हैं। वो क्या है कि देखें डिपेंडेंसी ऐसे है कि उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना दिया वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने, वो स्टैंडर्ड यूएन है, यूनाइटेड नेशन। अब यूनाइटेड नेशन डिफाइन करेगा कि सेरेमनी किस तरह होनी चाहिए। सेरेमनी में म्यूज़िक होना चाहिए, जिस सेरेमनी में म्यूज़िक नहीं है वो एबनॉर्मल सेरेमनी है। ये किसने स्टैंडर्ड डिफाइन किया? इस्लाम ने तो नहीं किया ना, तो यूनाइटेड नेशन ने या उनकी बाकी चीज़ों ने डिफाइन किया, मूवीज़ ने। शादी किस तरह से होनी है पूरा स्टैंडर्ड डिफाइन है, स्कूल के फंक्शंस कैसे होने हैं स्टैंडर्ड डिफाइन है, फ्री मिक्सिंग का एक स्टैंडर्ड डिफाइन है, ह्यूमन बीइंग्स के ड्रेस कोड तक उन्होंने डिफाइन कर दिए, फैशन के वो पूरे लेबल्स उन्होंने बना दिए और पूरे ब्रांड्स उन्होंने निकाल दिए। तो ये स्टैंडर्ड्स कहाँ से मुसल्लत किए जा रहे हैं? वहाँ से जो सिविलाइजेशन स्ट्रॉन्ग है वो मुसल्लत कर रही है स्टैंडर्ड। अब वो स्टैंडर्ड इस बुरी तरह हम पे मुसल्लत है कि जो भी उनसे हटने की कोशिश करेगा वो क्या है? एबनॉर्मल। अगर आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो यू आर नोन एज एबनॉर्मल, अगर किसी का बॉयफ्रेंड नहीं है तो उसे एबनॉर्मल कहा जाएगा, क्योंकि एक स्टैंडर्ड डिफाइन हो गया। अब उसकी सिविलाइजेशन के स्टैंडर्ड्स होंगे, वो सिविलाइजेशन के स्टैंडर्ड्स इतने जो है वो एडिक्टिव होंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वार्न किया है कि बिवेयर वेयर एवर यू सी दज्जाल फ्ली यू शुड रन अवे। अब इसको मैं इस तरह से समझता हूँ, देखें कि दज्जाल से हम बच सकते हैं इस दौर में भी, हालांकि इसमें बहुत एडिक्टिव है उसकी सिविलाइजेशन। एक हदीस में तो आता है कि ऐसे दौर में जंगलों की तरफ चले जाओ और दूर हो जाओ ये इस सिविलाइजेशन से। और इकबाल ने भी ये कॉन्सेप्ट शो किया है अपनी नज़मों में कई बार, दुनिया की महफिलों से उकता आ गया हूँ यार। इवन हॉलीवुड की मूवीज़ अब ये शो कर रही हैं कि नेचुरल लाइफ की तरफ वापस जाना पड़ेगा। ऑब्लिवियन एक मूवी है, उसमें उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिखाया है कि वो मॉडर्न सिविलाइजेशन से हट के बंदा जंगल में चला जाता है और वहाँ पे बड़ी पीसफुल लाइफ जो है वो गुजारता है। तो इस तरफ हॉलीवुड भी आ रहा है, लेकिन ये अल्टीमेट सोल्यूशन है। जब कोई रास्ता नहीं होगा तो नबी ने कहा था कि तुम माउंटेन्स की तरफ चले जाना, लेकिन इसका सोल्यूशन हो सकता है। सोल्यूशन ये है कि उसके जो टूल्स हैं उसकी सिविलाइजेशन के, मिसाल के तौर पे मैं टेलीविज़न को एक बहुत बड़ा टूल समझता हूँ दज्जाल की सिविलाइजेशन को। अब बात यह है कि टेलीविज़न से आप भाग जाएं, टेलीविजन को देख के आप दौड़ लगाएं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वेयर एवर यू सी दज्जाल फ्ली। ये मेरी इंटरप्रिटेशन है, यू मे डिसएग्री। मैं टेलीविज़न घर में रखना पसंद नहीं करता, क्योंकि टेलीविज़न से जो है ना वो वही चैनल्स आएंगे
वही मीडियम आएगा, और उस मीडियम में क्या दिखाया जा रहा है, ये पूरी सिविलाइजेशन प्रमोट की जा रही है। तो इस तरह मैं समझता हूँ वी आर डिपेंडेंट अपॉन दज्जाल। जब हम उसके टूल्स को ले आएंगे अपने घर में तो हम डिपेंडेंट हो जाएंगे, हम एडिक्टिव हो जाएंगे उसकी चीज़ों में, हम उस फैंटेसी वर्ल्ड में जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, म्यूज़िक, टेक्नो, और वो पार्टी का माहौल, योलो का माहौल, और वो सारे सिनेमाज और ये जो फैंटास्टिक चीज़ें वो दिखाते हैं, ग्लैमर जो दिखाते हैं, वो भी हदीस आगे आएगी। लेकिन बात ये है कि उस पर डिपेंडेंट बहुत होगी इंसानियत, इसलिए मेजॉरिटी दज्जाल को फॉलो करेगी और बड़े कम लोग जो है ना उससे छुटकारा पा सकेंगे। इकोनॉमिक सिस्टम हम देखें कितना डिपेंडेंट है, इतना डिपेंडेंट है, जान नहीं छुड़ाई जा सकती। अब उलमा ये कहते हैं कि आप लेसर ईवल की तरफ जाएं, आप बैंक में अकाउंट तो खुलवाना है, हर हाल में खुलवाना है, करंट में खुलवा लें। जी दूसरा मैंने एक हदीस से सुनी थी कि जब उसका वक्त करीब आना शुरू होगा जी तो लोग मिंबर पे बैठ के कम बात करेंगे उसके बारे में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। और बहुत रेयरली कोई सुनता है कोई मौलवी साहब या फिर इस तरह बात करते हैं, तो यही मुझे लगता है बहुत बड़ी वजह होगी कि लोग उस वक्त पहचान नहीं पाएंगे कि ये अल्लाह ताला है। बिल्कुल ऐसे ही, उसके पास भी ताकत होगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, के माँ बाप को जिन्नात की शक्ल दे के ले आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी बातें आगे। मैं बहुत क्योंकि इस बारे में पढ़ता भी हूँ और पूछता भी हूँ, सबसे मैंने पूछा, वो कहते हैं बस इस तरह है, लोग नहीं सुनना पसंद करते। ऐसे ही ऐसे ही, ये भी बहुत बड़ी वजह ऐसे ही है जी। So just to relate जो हमारा पिछला टॉपिक था with this one, अगर हम कहें कि जो आपने अभी टेलीविजन की बात की थी, तो can that be considered as a door of opening for all the jinn? हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, वी कांट से फॉर श्योर, लेकिन ऑब्वियसली उसमें जो दिखाया जा रहा है उससे तो डोरवे खुल जाएगा, वो एनर्जी पॉइंट्स मिलते हैं ना उन्हें, एनर्जी जब मिलेगी तो वो स्ट्रांग हो जाएंगे उस जगह पे। So I heard Iqbal Sufi saying in one of his workshops कि when you do a lot of dhikr and you read a lot of Quran and you offer salahs and everything, and after that you open your TV, तो जितना उसका आपने किया होता है ना वो सब नेगेटिव हो जाता है, वो सब खत्म हो जाता है, सब बरकतें उठ जाती हैं और सब खत्म। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी, डेफिनेटली वो स्ट्रांग हो जाता है, जैसे ही गाने की आवाज़ आती है तो वापस आ जाता है, सारा वो इफेक्ट जो है वो ज़ायल हो जाता है। ऐसे ही है। तो एक तो डिपेंडेंसी उस पर बहुत ज़्यादा ह्यूमन अकॉर्डिंग टू द हदीस के वो बहुत स्ट्रॉन्ग उसके आइडियाज़ होंगे, तो उसके करीब जाने से मना फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब दज्जालिक सिविलाइजेशन जो है आप देखें, आप न्यूयॉर्क चले जाएं तो बड़ा कम चांस है इंसान के बचने का। वहाँ पे जो स्ट्रिप क्लब्स हैं और ये सारी जो एक ग्लैमर की दुनिया है, वहाँ पे इंसान खो जाता है, वहाँ पे जाके दुबई चले जाएं वहाँ पे इंसान खो जाता है, और यही दज्जालियत है। दज्जाल का मतलब है दजल, दजल से निकला है, दजल का मतलब है धोखा, यानी कि डिसेप्शन। अब डिसेप्शन का मतलब है कि बंदा दुनिया में ही मगन हो जाएगा और आखिरत से वो दूर जाएगा। लेकिन दज्जाल इसलिए फितना है कि वो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डिसेप्शन है, वो इंसान को ऐसे गुम करेगा कि इंसान जो है सोच भी नहीं सकता। आगे हम देखेंगे कैसे। अब ही विल करप्ट द रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ पीपल। अब आप सारी टीवी सीरीज देख लें, उनमें मेस अप कर रहे हो रिलीजियस बिलीफ्स को, और चैलेंज किया जा रहा है रिलीजन को ऑन अ वेरी हायर लेवल। और जितने भी साइंटिस्ट हैं अनफॉर्चुनेटली वो एथियस्ट हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट। हालांकि बहुत से साइंटिस्ट बिलीवर्स भी हैं, लेकिन ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जाता है एथियस्ट को, क्योंकि सिविलाइजेशन उनकी है। अब सिविलाइजेशन उनकी है तो प्रोटोकॉल दे के ऊपर भी उन्हें लाया जाएगा और लोगों को ये प्रूव किया जाएगा कि देखो साइंस तो डिफाई करती है रिलीजन को। जबकि फ्रेडरिक, दूसरा नाम मेरे जहन से निकल गया, फिजिसिस्ट था बहुत बड़ा, फ्रेडरिक इसका पहला नाम है, जर्मन साइंटिस्ट था। इसने कहा था साइंस इज लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर। आप ऊपर की सतह पे आपको एथिज्म मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे डुबकी लगाते जाएंगे एट द एंड ऑफ द ग्लास गॉड इज वेटिंग फॉर यू। बड़ा ज़बरदस्त उसका कोट है। और आइंस्टाइन का भी ये कोट है कि लिमिटेड नॉलेज ऑफ साइंस मेक्स यू एन एथियस्ट, बट डीप नॉलेज एंड वास्ट नॉलेज ऑफ साइंस मेक्स यू अ बिलीवर। और ये बिल्कुल सही बात है। स्टीफन हॉकिंग ने भी अब जाके एक्सेप्ट कर लिया कि देयर मे बी सम सुपर नेचुरल पावर। उसने गॉड नहीं कहा, उसने कहा कि लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि हु लिट द फायर, ये जो है ये बिग बैंग जो है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, यूनिवर्स की क्रिएशन कहाँ से स्टार्ट हुई है, किसने स्टार्ट किया, एंड हु इज़ कंट्रोलिंग ऑल दिस। ये चीज़ उसके जहन में बहुत आती है, तो वी ऑलरेडी नो। तो ये जो है ही विल करप्ट रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ पीपल। मूवीज़ में लूज़र दिखाया जाता है रिलीजियस बंदे को, इंटेलेक्चुअल दिखाया जाता है एथियस्ट को, और सुपर नेचुरल बींग्स को दिखा दिखा के हमारे रिलीजियस बिलीफ्स करप्ट कर रहे हैं। तौहीद एक बहुत बड़ा हमारा बिलीफ है, उसको बॉलीवुड करप्ट कर रहा है। माशाल्लाह आप देखें उनके सॉन्ग्स जो हैं किस तरह से वो शिरक फैला रहे हैं। वो जो उनका एक सॉन्ग है, तेरे नाम से जी लूँ तेरे नाम से मर जाऊँ, तेरी नाम के सदके कुछ ऐसा कर जाऊँ। अब ये क्या है, मुसलमान तो कहता है कि से, अल्लाह कहते हैं कि से कुल इन्ना सलाती व नुस्की व महयाया व लिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
कि मेरी डेथ, मेरी मौत, मेरी ज़िंदगी और मेरी सारी की सारी जो है वो जो वर्शिप है वो किसके लिए? अल्लाह के लिए। लेकिन वहाँ पे वो किससे एसोसिएट कर रहा है? लड़की से। किस तरह से वो सबकॉन्शियसली यूथ को सिखा रहे हैं कि इश्क सब कुछ है, इश्क खुदा है, और इश्क जो है वो रिलीजन से भी